तो वेरियस लोड्स की हम लोग बात करेंगे जो कि कंसीडर हमें करना चाहिए ड्यूरिंग डिज़ाइन ऑफ वेल। तो सबसे पहले आता है डेड लोड। ओके, डेड लोड आपके पास होना चाहिए। फिर आता है लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, विंड लोड, फिर जो है वो हॉरिजॉन्टल लोड ड्यू टू वाटर करंट। तो जैसे वाटर का जब करंट आता है, लहर आता है, तो उसमें उसका भी फोर्स होता है वो भी। फिर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कॉज्ड बाय द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द व्हीकल बाई ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स। तो जैसे जब रेलवे अगर मूव कर रही है लाइन, मीन्स आप सपोज करो कि ट्रेन मूव कर रही है और वो अचानक से जब ब्रेक लगाएगी तो कुछ ना कुछ तो थ्रस्ट मीन्स सामने के डायरेक्शन में लगेगा ना, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। ओके, ट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। फिर जो है वो बायोंसी की, क्योंकि अगर नीचे पानी होगा तो वो जो इफेक्टिव वेट होता है वो घट जाता है, तो उसके लिए बायोंसी। उसके बाद जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर जो है वो हॉरिजॉन्टल कुछ कर्व जैसा अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डेवलप होने के चांसेस है। सिस्मिक फोर्स यानी कि अर्थक्वेक का जो फोर्स होगा वो सभी। अर्थ प्रेशर जो कि साइड में अर्थ के जो है वो सॉइल के होने की वजह से फोर्स लगता है, उसे अर्थ प्रेशर कह रहे हैं। और टेम्परेचर इफेक्ट्स, क्योंकि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे। तो इन सभी फोर्सेस का हमें कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग डिज़ाइन ऑफ वेल फाउंडेशन। अब जो है वो बात करते हैं कि क्या क्या डेटा हमारे पास होना चाहिए रिगार्डिंग द सबसॉइल। तो सबसॉइल में हमें जो है वो साइट रिपोर्ट होना चाहिए, फिर जो है वो सबसॉइल रिपोर्ट होना चाहिए और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोड होना चाहिए। अब साइट रिपोर्ट में हमारा क्या क्या होना चाहिए, तो टोपोग्राफी, उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ वेल डिफाइंड बैंक्स, मतलब अगर रिवर है तो उसका जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो बैंक्स है, इन सभी का। मैक्सिमम स्कार लेवल, वर्किंग सीजन कौन सा है, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब अगर आस पड़ोस में कोई भी वेल पहले बना है तो उसके बारे में जो है वो हम लोग जानकारी ले सकते हैं। फिर बेड स्लोप, वहाँ पे पहले जो है वो बेड स्लोप कितना रह चुका है वो करेंटली वो देखना है। फिर सबसॉइल डेटा, तो सबसॉइल डेटा में भी हमें जो है वो चाहिए होगा, तो उसके लिए जो है वो हम लोग बोर होल डेप्थ लोअर देन द एक्सपेक्टेड डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, जितना फाउंडेशन तक हमें जाना है उससे भी नीचे तक हम लोग जाएंगे उसके। ओके, लगभग 2 गुना। और उसके बाद जो है वो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, बियरिंग कैपेसिटी, उसके बाद डीप ऑफ द वेरियस स्ट्रेटा, प्रेशर ऑफ द आर्टिसियन और एवरेज स्पेशल सबसॉइल कंडीशन नोन एज प्रेशर डिटेल्स। तो हमें जो है वो अगर आर्टिसियन है कोई, या फिर जो हम लोग कहते हैं ना कॉन्फाइंड एक्यूफर या फिर नॉन कॉन्फाइंड एक्यूफर, तो उन सभी को जो है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उस पर लोडिंग कौन कौन से आएगा, इन सभी, और साइज, इन सभी का भी हमें पता होना चाहिए। फिर जो है वो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हाई फ्लड लेवल, हाई टाइड लेवल, लो वाटर लेवल, लो टाइड लेवल, फ्लड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इन सभी का जो है वो हमारे पास डेटा होना चाहिए अगर जो है वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वेल को।